नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज की जो क्लास होगी हम लोगों की वो यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम पे चर्चा होगी। तो आज दोस्तों हम लोग इस पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ना है, और अभी जैसा कि बात हुआ था कि यूजीसी ने कहा था कि पाठ्यक्रम में बदलाव होंगे, चेंजेज होंगे, तो क्या हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है या वही पाठ्यक्रम है, इस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही आप लोगों को पता ही होगा कि नोटिफिकेशन एक आउट हुआ है यूजीसी की तरफ से, जिसमें ये बताया गया है कि 10 जून से और उसके बाद 21 जून तक एग्ज़ाम होने वाला है 2024 वाला। तो अभी ये ऐसे संभावित डेट है, हो सकता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में निर्णय हो जाए या उधर से डेट आ जाए यूजीसी की तरफ से कि फाइनल डेट क्या रहेगा। ठीक है, तो एक मोटा मोटा आप मान के चले कि 10 जून से 21 जून के बीच हम लोग का आने वाला जो एग्ज़ाम है 2024 का होगा इसी के बीच। तो चलिए हम लोग पहले सिलेबस पे बात कर लेते हैं। अन्य सब्जेक्ट जो हैं दोस्तों हिंदी के अलावा, उनका तो बदलाव हो चुका है कुछ सब्जेक्टों का, लेकिन हिंदी में ऐसा भी कोई पैटर्न में बदलाव नहीं आया है। तो अभी फ़िलहाल में तो यही है, और हमें लग रहा है कि इस बार कोई बदलाव नहीं होगा हिंदी साहित्य के सिलेबस में यूजीसी नेट जेआरएफ में। हो सकता है कि अगली बार शायद संभावना बनती है कि हो जाए, लेकिन इस बार तो वहीं सिलेबस रहने वाला है। तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग इसके पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है उसको यूजीसी ने 10 यूनिट में बांटा है, जिसमें सबसे पहला जो यूनिट है उसका नाम है हिंदी भाषा और उसका विकास। सेकंड जो यूनिट है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधाएं। जो थर्ड वाला पोर्शन है उसका नाम है साहित्य शास्त्र, और इसके बाद का जो 4 नंबर इकाई है उसका नाम है वैचारिक पृष्ठभूमि। और इसके बाद जो आता है हिंदी कविता, हिंदी उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध और अन्य गद्य विधाएं। ये आपके टोटल 10 इकाई है। लेकिन हमने क्या किया है कि अपने सिलेबस में देख सकते हैं आप लोग, जूनियर रिसर्च फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा का संपूर्ण पाठ्यक्रम नवीन परीक्षा प्रणाली पर आधारित जो 2019 से निर्धारित हुआ था, तो उसको हमने उस सिलेबस को टोटल 11 पार्ट में बांट के आप लोगों को सामने हम रखे हैं, जिसमें हम लोग इस पैटर्न पे बांटे हैं सिलेबस को, ताकि पढ़ने में आसानी हो। एक स्टूडेंट को जिस तरह से तैयारी चाहिए उस तरह से इस सिलेबस को बांटा गया है। बाकी आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे पीसीएस, टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, यूपीएसआई, यूपीपी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, अन्य जो हिंदी के तैयारी होती है उससे भी रिलेटेड आप लोगों को वीडियो इस पे मिलती है और मिलती रहेगी। तो चलिए इस पे हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग सिलेबस पे बात करते हैं चर्चा पे यूजीसी नेट जेआरएफ का। तो हमने सबसे पहले क्या किया है कि जो हिंदी कहानी है हमने उसके पैटर्न को उठाया है। ठीक है, तो हिंदी कहानी का है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे जो हिंदी साहित्य इतिहास की और गद्य विधाएं जो सेकेंड यूनिट है उसमें एक छोटा सा पोर्शन है हिंदी कहानी, अन्य गद्य विधाओं में हिंदी कहानी, जिसमें हम लोग को क्या पढ़ना होता है, सामान्य परिचय उसका पढ़ना होता है और उसका विकास पढ़ना होता है। तो वहाँ से वो टॉपिक हिंदी कहानी वाला हमने उठा लिया है एक जगह, और इसमें देखिए हिंदी कहानी का उद्भव और विकास और 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन एवं प्रमुख कहानीकार, इसको एक जगह रख दिया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करना है कि जो सिलेबस में कहानियाँ बाकी पढ़नी है, जो यूनिट नंबर 5 में है कहानी, उसको हमने एक जगह ले लिया है। अब देखिए यहाँ पे जो बाकी कहानियाँ हैं, जैसे कहानी में हम लोग को जो कहानी पढ़नी है, जैसे राजेंद्र बाला घोष की, या जिनकी बंग महिला नाम था जिनका, तो चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली, ये कहानी इनका जैसे हम लोग कहानी समाप्त करेंगे तो इसी के साथ साथ जो कहानियाँ हैं हम लोग का सिलेबस में उसको पढ़ लेंगे। क्योंकि हम लोग जैसे कहानी का विकास यात्रा, तो उसमें नाम आएगा कहानीकारों का, उनके रचनाओं का, तो साथ साथ कहानियाँ भी पढ़ते चलेंगे। तो एक जगह समेकित रूप से पूरा कहानी का हम लोग जो भी पोर्शन है सिलेबस में समाप्त कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग सिलेबस में देखते हैं कौन कौन सी कहानी पढ़नी है। तो राजेंद्र बाला घोष की चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली, फिर ऐसे ही माधव सप्रे की है एक टोकरी भर मिट्टी, उसके बाद है सुभद्रा कुमारी चौहान की राही, आगे है प्रेमचंद ईदगाह और दुनिया का अनमोल रतन, राजा राधिका रमण सिंह का है कानों में कंगना कहानी, उसके बाद चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद की कहानी है आकाशदीप, और जैनेन्द्र की कहानी है अपना अपना भाग्य, और उसके बाद जो आता है फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है
तीसरी कसम, और इस कहानी का आगे भी है कि तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ठीक है, और लाल पान की बेगम। नेक्स्ट जो कहानीकार है उनका कहानी है गैंग्रीन। शेखर जोशी है, शेखर जोशी की कहानी है कोसी का घटवार। भीष्म साहनी, भीष्म साहनी की जो कहानी है चीफ की दावत और अमृतसर आ गया, ठीक है, अमृतसर आ गया और चीफ की दावत, इनकी दो कहानियाँ हैं। उसके बाद कृष्णा सोबती क्या है, सिक्का बदल गया। उसके पश्चात जो कहानीकार है हरिशंकर परसाई, इनका इंस्पेक्टर माता दीनचांद पे। उसके बाद ज्ञान रंजन का पिता कहानी पढ़ना है। इसके बाद हम लोग जैसे आगे बढ़ते हैं तो कमलेश्वर का राजा निर्वंशिया, और उसके बाद निर्मल वर्मा का जो कहानी है परिंदे। तो हम लोग को ये टोटल कहानियाँ, इतनी कहानियाँ पढ़नी है, ठीक है। तो कहानी की विकास यात्रा से शुरू करेंगे और पूरी कहानियाँ पे निर्मल वर्मा तक जाके परिंदे पे समाप्त कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमने निबंध का पोर्शन उठाया है, सेकेंड यूनिट जो रखे हैं हम, इसमें हम लोग को कैसे पढ़ना है। तो सेकेंड इकाई में जो निबंध वाला थोड़ा सा पोर्शन है जिसमें निबंध का उद्भव और विकास पढ़ना है और साथ साथ उसके प्रकार को, तो हमने उस टॉपिक को यहीं पे उठा के रख दिया है, हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार। और इसके बाद हमने क्या किया है कि जो प्रमुख निबंध हम लोग को पढ़ने हैं, जो हम लोगों को सिलेबस में यूनिट नंबर 9 है हिंदी निबंध, तो उसको उठा के यहीं पे हमने एक साथ रख दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे निबंध का उद्भव और विकास पढ़ेंगे तो साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे कि अन्य निबंधों को भी पढ़ते चलेंगे जो हम लोग को सिलेबस में है। जैसे देख सकते हैं भारतेंदु का जो निबंध है दिल्ली दरबार दर्पण और भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। दूसरे हैं निबंधकार पंडित प्रताप नारायण मिश्र, और इनका जो रचना है शिव मूर्ति हम लोग को पढ़ना है निबंध। उसके बाद बाल मुकुंद गुप्त के शिव शंभू के चिट्ठे। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल के कविता क्या है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है निबंधकार का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, और विद्या निवास मिश्र के मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि अध्यापक पूर्ण सिंह है, इनकी जो निबंध है मजदूरी और प्रेम। कुबेर राय का उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। विवेकी राय का है उठ जाग मुसाफिर, और नामौर सिंह की जो अंत वाली निबंध है संस्कृति और सौंदर्य। तो हम लोग निबंध में ये चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। इसके बाद हमने रखा है उपन्यास को, हिंदी उपन्यास को, जो हम लोग के सिलेबस में है। तो सेकेंड यूनिट से जो इकाई 2 है वहाँ से हम लोग उपन्यास का कुछ पोर्शन उठा लिए हैं। जैसे भारतीय उपन्यास की अवधारणा क्या है, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास और प्रेमचंद और उनका युग में उपन्यास का क्या मतलब स्थान था, और प्रेमचंद के प्रवर्ती मतलब प्रेमचंद के बाद के उपन्यासकार 2000 ईस्वी तक, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से ये पढ़ेंगे, एक तरफ से समझ सकते हैं विकास यात्रा मान लीजिए उपन्यास का। उसके बाद हमने क्या किया है कि जो यूनिट नंबर 6 है तो उसका हमने पूरा जो यूनिट नंबर 6 में हम लोग को केवल उपन्यास पढ़ना है, तो उस उपन्यास को उठा लिए हैं जैसे कहानी में हमने निबंध में उठाया था, और ठीक यहाँ पे हमने उठा के रख दिया है। देखिए अब कैसे पढ़ना है। पंडित गौरी दत्त का है देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास। उसके बाद लाला श्रीनिवास दास की जो उपन्यास है परीक्षा गुरु। उसके बाद प्रेमचंद का गोदान, अज्ञे की शेखर एक जीवनी भाग 1, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाण भट्ट की आत्मकथा। और इसके बाद जो नेक्स्ट उपन्यासकार है फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल, यशपाल का झूठा सच, अमृत लाल लागर का मानस का हंस, भीष्म साहनी का तमस, और श्री लाल शुक्ल का राग दरबारी, कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा, और उसके बाद मनु भंडारी का आपका बंटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जगदीश चंद्र धरती धन न अपना, जगदीश चंद्र का एक ये है उपन्यास धरती धन अपना न अपना, ये हम लोग के सिलेबस में लास्ट उपन्यास है। इसके बाद हमने क्या किया है कि उपन्यास के बाद जो पोर्शन आ रहा है नाटक का, तो हमने नाटक का पोर्शन उठाया है। अब इसमें हम लोग को कैसे पढ़ना है, तो जो सेकेंड यूनिट में नाटक का थोड़ा सा विकास यात्रा हम लोगों को पढ़ना है, तो उसको उठा के नाटक वाले पोर्शन में रख दिए हैं। तो देखिए हम लोग को कैसे पढ़ना है। जैसे हिंदी नाटक और रंगमंच विकास के चरण, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसदोत्तर युग और स्वातंत्र्योत्तर युग, साठोत्तर युग और नया नाटक, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि नाटक से विकास यात्रा में इतने पॉइंट को पढ़ेंगे, और इसके बाद हमने देखिए क्या है जो सिलेबस में प्रमुख नाट्य कृतियाँ, प्रमुख नाटककार वर्ष 2000 तक, और इसके बाद जो आता है तो इसके बाद जो है हम लोग
हिंदी नाटक जो है हम लोग के सिलेबस में उसको पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हिंदी नाटक में कौन कौन से नाटक हैं। उसके बाद उसके पहले ही ये एक पॉइंट है कि हिंदी एकांकी, हिंदी रंगमंच और विकास के चरण, हिंदी का लोक रंगमंच और नुक्कड़ नाटक, ये जब पॉइंट्स हम लोग पढ़ लेंगे जो सेकेंड यूनिट में है इतना नाटक का पोर्शन। उसके बाद हमने क्या किया है कि नाटक का जो भी है नाटक हम लोग के सिलेबस में पढ़ना यूनिट नंबर 8 में, उसको इकट्ठे एक जगह रख दिए हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से नाटक पढ़ने हैं। तो नाटक में देख सकते हैं भारतेंदु, और भारतेंदु का कौन कौन सा नाटक है, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, धर्मवीर भारती का अंधा युग, लक्ष्मी नारायण लाल का सिंदूर की होली, और मोहन राकेश का आधे अधूरे, और ये आषाढ़ू नहीं है, ये आषाढ़ का एक दिन है मोहन राकेश का, ठीक है। हबीब तनवीर का आगरा बाजार, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी, ये नाटक हम लोगों को पढ़ने हैं। इसके साथ साथ शंकर शेष की जो एक नाटक है, एक और द्रोणाचार्य, और उसके बाद उपेंद्र नाथ अस्क का अंजो दीदी, और मनु भंडारी का महाभोज, ये टोटल हम लोगों को नाटक पढ़ने हैं, ठीक है, इस सिलेबस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को हिंदी की अन्य गद्य विधाएं एक पॉइंट है, तो ये सेकेंड यूनिट में भी आपको मिलेगा, और जो सबसे लास्ट यूनिट है इकाई नंबर 10 वहाँ पे भी मिलेगा, जहाँ पे आत्मकथा, संस्मरण डायरी, हर तरह की चीज़ें हम लोग को पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसके बारे में पढ़ लेंगे, जैसे रेखा चित्र क्या है, संस्मरण क्या है, रिपोर्टाज, डायरी, यात्रा, साहित्य, आत्मकथा क्या होता है और जीवनी क्या होता है, ठीक है। जब हम लोग पढ़ लेंगे तो इसके बाद जो अन्य गद्य विधाएँ हैं यूनिट नंबर 10 में, उसको हमने इकट्ठे एक जगह रख दिया, क्योंकि ये कोई उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी एक नहीं है, ये सब विभिन्न है। जैसे राम वृक्ष बेनीपुरी की एक रचना है माटी की मूर्तें, ये पढ़ना है। उसके बाद महादेवी वर्मा की ठकुरी बाबा, उसके बाद तुलसी राम की मुर्दहिया, ये बहुत फेमस भी हुई थी किताब। उसके बाद शिवरानी देवी की प्रेमचंद घर में, मनु भंडारी का एक कहानी अभी, उसके बाद मेषड़ू प्रभाकर का आवारा मसीहा, जो शरद चंद्र की जीवनी पर आधारित है। उसके बाद एक फेमस किताब है क्या भूलूं क्या याद करूं, आप लोग जानते ही हैं, ये 4 भाग में है, हरिवंश राय बच्चन का। उसके बाद रमणिका आप हुदरी, उसके बाद हरिशंकर परसाई का भोलाराम का जीव, कृष्णचंद्र का जामुन का पेड़, दिनकर जी का रामधारी सिंह दिनकर जी का संस्कृति के 4 अध्याय। उसके बाद मुक्तिबोध का एक लेखक डायरी, और राहुल संकीर्तन का मेरी तिब्बत यात्रा, ये हम लोग को पढ़नी है। उसके बाद एक लास्ट है जो यात्रा वृत्तांत है आगे का, अरे यायावर रहेगा याद, ये टोटल चीज़ें हम लोग को विविध अन्य गद्य विधाओं में पढ़ना है। उसके बाद हम लोग जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमने अब हिंदी कविता वाला पोर्शन जो है उसको रखा है, ठीक है। हिंदी कविता दोस्तों यूनिट नंबर 5 है, तो इसमें हम लोगों को यूनिट नंबर 2 में इससे कुछ है नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट यूनिट 5 को उठाया है यहाँ पे। और यूनिट नंबर 5 में देखिए हम लोग को हिंदी कविता में कौन कौन सी कविता पढ़नी है। तो कविता में आप लोग देख सकते हैं पृथ्वीराज रासो का रेवा तट, अमीर खुसरो की पहलिया और मुकरिया, विद्यापति पदावली का जो संपादन किए हैं डॉक्टर नगेंद्र झा, तो उससे 0 से 1 से 25 उनके पद पढ़ने हैं। कबीर जो संपादक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो पद संख्या 1 से 60 से 209 तक पढ़ने हैं। उसके बाद जयसी ग्रंथावली है जो संपादक रामचंद्र शुक्ल किए हैं, उससे नागमती बियो खंड पढ़ना है। सूरदास का भ्रमर गीतसार संपादक रामचंद्र शुक्ल का, पद संख्या 21 से 70 तक पढ़ना है। तुलसीदास का रामचरितमानस और उत्तरकांड पढ़ना है हम लोग को सिलेबस में। बिहारी सतसई से जो संपादक करता है जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकर, दोहा संख्या 1 से 50 तक पढ़नी है। घनानंद का है संपादक विश्वनाथ मिश्र, और कवित संख्या यहाँ से 1 से 30 तक पढ़नी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, क्योंकि कविता चूँकि ज़्यादा है दोस्तों, लेकिन घबराना नहीं है, हम लोग एक एक करके इसको कवर भी करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि मीरा जो संपादन करते हैं विश्वनाथ त्रिपाठी, प्रारंभ से मतलब 1 से 20 पद तक पढ़ना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का हरिऔध का प्रिय प्रवास जो कविता है, मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती और साकेत नवम सर्ग, जयशंकर प्रसाद का आंसू कमायनी जिसमें श्रद्धा, ये सराहा नहीं है, यहाँ पे श्रद्धा है, लज्जा है और ईड़ा है। और निराला जी का जूही की कली, जागो फिर एक बार सरोज स्मृति, और राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुता, बांधो ना नाव इष्ठाव बंधु, ये इनकी कुछ कविताएं हैं निराला जी की जो हम लोग को पढ़नी है। उसके बाद सुमित्रानंद पंत की परिवर्तन और प्रथम रश्मि। आगे महादेवी वर्मा जी की कुछ कविताएं हैं, आइए देखते हैं। तो महादेवी वर्मा जी की कुछ कविताएं हैं, जैसे बीन भी हूँ मैं, रागिनी भी हूँ मैं, और उसके बाद मैं नीर भरी दुख की बदली,
उसके बाद फिर बिकल रहे प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो। और उसके बाद जो लास्ट वाली कविता है, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। तो ये टोटल आपके महादेवी वर्मा जी की कविता है। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर जी की उर्वशी, तृतीय अंक, और रश्मि रथी, ये हम लोग को पढ़ना है। तत्पश्चात नागार्जुन की कुछ कविता है, जैसे कालिदास बादल को घिरते देखा है, अकाल, और उसके बाद खुरदुरे पैर, शासन की बंदूक, और मनुष्य हूँ, ये हम लोगों को कविता पढ़ना है। उसके बाद सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयान अज्ञे जी की कुछ कविताएं हैं, जैसे कालगी बाजरे की, यह दीपक अकेला, हरी घास पर क्षण भर, और असाध्य बीणा, कितनी नाव में कितनी बार। भवानी प्रसाद मिश्र जी के गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल पढ़ना है। आगे जैसे बढ़ेंगे तो मुक्ति बोध की देखिए कुछ कविताएं हैं, जैसे भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, और अंधेरे में। ब्रह्म राक्षस दोस्तों फेमस कविता है, हम लोग देखेंगे इसको। धूमिल की नक्सलवाड़ी, और मोचीराम, और अकाल दर्शन, रोटी, और सांसद, ये कुछ कविताएं हैं दोस्तों प्रमुख, जिसको हम लोग को पढ़नी है। तो एक एक करके हम लोग इसका विश्लेषण पढ़ेंगे और कौन सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। अब आ जाएंगे हम लोग 4 नंबर जो यूनिट था उस पर चर्चा करेंगे, जैसे भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि है पहला। दूसरा जो है, दूसरा देख सकते हैं हिंदी नवजागरण में खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये मतलब प्रसाद द्विवेदी है, और हिंदी नवजागरण। उसके बाद गांधीवादी दर्शन, अम्बेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, और आगे फिर इसमें है उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मिता मूलक विमर्श में दलित, स्त्री, आदिवासी और अल्पसंख्यक विमर्श हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हिंदी आलोचना है। हिंदी आलोचना में हम लोगों को हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, समकालीन हिंदी आलोचना एवं उसके विविध प्रकार एवं प्रमुख आलोचक। तो आलोचना में, हिंदी आलोचना में हम लोग को यही 2 पॉइंट है, इसको पढ़ना है। ये 2 पॉइंट मत देखिए, ये बहुत विस्तृत है, इसको पढ़ेंगे तो कुछ टाइम लगेगा पढ़ने में। चलिए इसके बाद हम लोग एक पॉइंट रखे हैं हिंदी का प्रवासी साहित्य। ये छोटा सा पॉइंट है, ये सेकेंड यूनिट में था, लेकिन इसको हमने अलग कर दिया क्योंकि हिंदी का प्रवासी साहित्य जब पढ़ेंगे तो इससे एक आध क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इसकी अवधारणा और प्रमुख जो प्रवासी साहित्यकार हैं उन पर चर्चा होगी इस पॉइंट में। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट जो पॉइंट है 3 नंबर यूनिट, इसको हमने अलग रखा है और यहाँ पे हम लोग साहित्य शास्त्र में पढ़ेंगे, जैसे काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन। उसके बाद प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, जिसमें रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, अपरोक्ति और औचित्य। उसके बाद रस निष्पत्ति और साधारणीकरण क्या होता है ये पढ़ेंगे। उसके बाद शब्द शक्ति देख सकते हैं आप लोग, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, प्लेटो के काव्य सिद्धांत पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद हम लोग अरस्तु में अनुकरण, उनका सिद्धांत, त्रासदी विवेचन और विरेचन सिद्धांत पढ़ेंगे अरस्तु का। उसके बाद वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत पढ़ेंगे। उसके बाद कालरीज का नाम आता है, देखिए तो कालरीज का कल्पना और फैंटेसी। उसके बाद टी.एस. इलियट का आता है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा। उसके बाद आई.एस. रिचर्डस का मूल सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत और काव्य भाषा सिद्धांत रूपी रूपवाद। उसके बाद नई समीक्षा, मिथक, फंतासी, कल्पना और प्रतीक और बिंब। ये चीज़ें हम लोगों को साहित्य शास्त्र में पढ़नी है। ठीक है, अब इसके बाद जो आता है हिंदी भाषा और उसका विकास, जो यूजीसी ने फर्स्ट यूनिट पे रखा है इसे, लेकिन हमने अपने पाठ्यक्रम के अनुसार सिलेबस जो बांटा है तो इसको नीचे 10वें नंबर पर रखे हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अब इसमें हम लोग को जो पढ़नी है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिसमें पाली, प्राकृत, शोर सैनी, अर्ध मागधी, मागधी अपभ्रंश और उसकी विशेषता, अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध, ये चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं में और उनका वर्गीकरण। तो ये कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं हम लोग को हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में। आगे जैसे बढ़ेंगे तो देखते हैं कि हिंदी का भौगोलिक विस्तार में क्या पढ़ना है। तो हिंदी की उपभाषाएं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी एवं पहाड़ी और उनकी बोलियाँ, खड़ी बोली, ब्रज और अवधी की विशेषताएँ, ये पॉइंट्स हम लोग को पढ़ने हैं हिंदी का भौगोलिक विस्तार में। आगे चलते हैं तो हिंदी के विविध रूप आप लोग देख सकते हैं, और इसमें हिंदी, उर्दू और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हिंदुस्तानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी का भाषिक स्वरूप में। तो
हिंदी का भाषिक स्वरूप जो है, तो हिंदी का भाषिक स्वरूप में हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, खंड और खंडेतर, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार। आगे है हिंदी शब्द रचना, इसमें उपसर्ग, प्रत्यय और समास पढ़ना है। इसके बाद हिंदी की रूप रचना जो है, इसमें लिंग, वचन, कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप हिंदी का वाक्य रचना, ये सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। आगे जैसे बढ़ेंगे तो हिंदी भाषा के प्रयोग के विविध रूप, जिसमें बोली, मानक भाषा, राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा, ये हम लोग को कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं। संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी की संवैधानिक स्थिति, ये पॉइंट्स पढ़ने हैं। और देवनागरी लिपि है और इसमें उसकी विशेषता और मानकीकरण पढ़नी है। ठीक है, तो ये रहे कुछ पॉइंट्स आपके हिंदी भाषा और विकास में उसका। अब हम लोग लास्ट में रखे हैं सबसे हिंदी साहित्य का इतिहास, और ये चीज़ें हैं दोस्तों जहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से, क्योंकि इसमें तो पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास ही है आदिकाल से आधुनिक काल तक। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन कौन से पॉइंट्स दिए हैं यूजीसी ने जो पढ़ने के लिए विशेष है। जैसे साहित्य इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, उसके बाद आदिकाल की विशेषता एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, उसके बाद आदिकाल के बाद रासो आता है। तो रासो में देखिए, रासो साहित्य में आदिकालीन जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली और तथा लौकिक साहित्य। ठीक है, ये कुछ पॉइंट पढ़ने हैं। उसके बाद आदिकाल के बाद आता है भक्ति काल। भक्ति काल से आप लोग परिचित ही होंगे। भक्ति काल में देखिए, आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंत, प्रादेशीय वैशिष्ट्य, भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अलवार संत, और उसके बाद नेक्स्ट है भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण, सगुण और उनका काव्य। तो ये कुछ पॉइंट्स है भक्ति काल में। अब हम लोग भक्ति काल के बाद रीतिकाल पे चलते हैं। तो रीतिकाल में क्या क्या पढ़ना है, जैसे सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति है जिसमें रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त होता है, 3 पार्ट में जो बांटा गया है। उसके बाद रीति कवियों का प्रमुख आचार्यत्व, और उसके बाद रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य। तो यहाँ रीतिकाल में हम लोग को इतना पढ़ना है पॉइंट। उसके बाद जो आता है आधुनिक काल, जो सबसे महत्वपूर्ण भी है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर हिंदी साहित्य के इतिहास में कहीं से बनता है तो आधुनिक काल से बनता है। तो इसको थोड़ा ध्यान से हम लोग को देखना है। जैसे हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ, 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा। अब ये जब हो जाता है तो इसके बाद द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती, राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, स्वतंत्रतावाद और उनके प्रमुख कवि। ठीक है, द्विवेदी युग में ये पढ़ना है। उसके बाद छायावाद आ जाता है। छायावाद में आप लोग जानते ही हैं, छायावादी काव्य के प्रमुख विशेषताएं एवं कवि, छायावाद के प्रमुख कवि, छायावाद के प्रमुख कवियों में पंत प्रसाद निराला, महादेवी वर्मा, ये सब आएंगे। प्रगतिवाद की अवधारणा में प्रगतिवादी काव्य और उनके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता के कवि। उसके बाद समकालीन कविता 2000 ईस्वी तक आ जाती है। उसके बाद समकालीन साहित्य और पत्रकारिता। तो ये रहा दोस्तों कुछ प्रमुख सिलेबस हम लोगों के सामने, जिसको हमने बांट के देखा है इतने भागों में। अगर आप लोगों को ये PDF डाउनलोड करना है दोस्तों, तो नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल देंगे। आप लोग वहाँ से ये PDF जो हम अपने अनुसार पढ़ने के अनुसार, जो हमें लगा कि ऐसे आसान हो सकता है और पढ़ने में, तो हमने ऐसे बनाया है ये PDF। तो आप लोग वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम से हमारे चैनल से हिंदी साहित्य वाला से जुड़ सकते हैं, और आप लोग वहाँ से ये PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हम लोग अब इस पर क्लास लें तो इससे संक्षेप में आप लोगों को चर्चा भी करें। जो प्रॉब्लम हो आप लोग हमें बताएं, उसका नोट्स भी आप लोग को प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग एक सिरे से अब परीक्षा तक इसकी तैयारी करेंगे और इस पर नोट्स बनाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में एक नई शुरुआत के साथ क्लास की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों सिलेबस पे। धन्यवाद।